morning students, I welcome you all to the online classes of SGOI. So students, in chapter number 1 which is integers, I have already discussed the theory of this chapter. Today we will be moving further with the exercise. ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे? एक्सरसाइज देखेंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. In question number 1 it is saying that write all the integers between -9 and -3. -9 and -3 के बीच के सारे इंटीजर्स क्या करने हैं आपको लिखने हैं. ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था नंबर लाइन को याद कीजिए थोड़ा सा. नंबर लाइन कैसे होती है? बीच में 0 होता है, इधर पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 4 5 इस तरह होता है, इधर पे -1 -2 -3. ठीक है, बड़ी बना लेते हैं -4 -5 -6 -7 -8 -9. सपोज इस तरीके से नंबर लाइन आपने ड्रॉ करी. क्वेश्चन कह रहा है -9 से लेकर के 3 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं सभी आपको लिखने हैं. कौन कौन से हैं? ये देखिए -9 ये है और 3 ये है. इसके बीच के जितने भी इंटीजर्स हैं वो आपको लिखने हैं. कौन कौन से हैं? -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 बस. ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर. ठीक है, आपको नंबर लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए ड्रॉ करी ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग दिस. ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग अपने आप से करेंगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको पता है कि भाई बीच की रेंज पूछी जाए नेगेटिव नंबर से और पॉजिटिव नंबर के बीच में, तो नेगेटिव नंबर इधर साइड होते हैं और पॉजिटिव इधर साइड होते हैं. इसका मतलब इनके बीच की रेंज आपसे पूछी जा रही है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट इट इज सेइंग दैट यू हैव टू राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -33 एंड -26. -33 एंड -26 के बीच में जितने भी इंटीजर्स होते हैं यू हैव टू राइट. ठीक है, तो -33 से छोटा कौन सा होगा? -34 होगा. लेकिन उधर नहीं जाना मुझे, यहाँ पे बड़े की तरफ बढ़ना है, क्योंकि आपको क्लियरली पता है कि -33 और -26 से बड़ा कौन सा है? -26 बड़ा है. ठीक है, क्योंकि नेगेटिव जब कंपेयर करते हैं हम तो जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है वो बड़ी वैल्यू होती है. ये पहले बताया मैंने आपको. ठीक है, चलिए तो हम क्या लिखेंगे? -33 की इधर साइड कौन आएगा? -32 आएगा, फिर -31 आएगा, फिर -30 आएगा, फिर -29 आएगा, देन -28 आएगा, देन -27 आएगा और नेक्स्ट क्या होगा? -26. लेकिन उसके बीच की थी तो -26 को इंक्लूड नहीं करेंगे. तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस पार्ट. ठीक है, तो सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. इन योर फेयर नोटबुक्स यू हैव टू solve all the parts properly. ठीक है, you have to solve all the parts properly. क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि कंपेयर करना है आपको कि कौन सा इंटीजर बड़ा है और कौन सा इंटीजर छोटा है. कंपेयर कीजिए. In first part it is saying that -16 and -61, -16 and -61. ठीक है, सो क्या दिख रहा है? दोनों नेगेटिव हैं. दोनों कैसे हैं? दोनों नेगेटिव हैं. मैंने क्या बताया आपको? जब भी दोनों इंटीजर्स नेगेटिव होते हैं तो जिसका वैल्यू छोटा होगा वो इंटीजर बड़ा होगा. ठीक है, इसका मतलब -16 बड़ा हो जाएगा किससे? -61 से, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं और 16 का मैग्नीट्यूड कैसा है? नंबर कैसा है? छोटा है. देयरफॉर -16 की वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी -61 से. तो आप बोलेंगे -16 इज ग्रेटर देन -61. ठीक है, वन मोर लेट्स सी सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है आपको कि -39 एंड 13. -39 और 13 के बीच में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? तो इसमें क्लियरली दिख रहा है ये नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव. पॉजिटिव हमेशा बड़ा होता है किससे? नेगेटिव से. तो बोलेंगे आप कि -39 जो है वो छोटा है 13 से, या बोल सकते हैं 13 जो है वो बड़ा है -39 से. ये जो साइन होता है क्या होता है? ग्रेटर देन का, स्मॉलर देन का. दैट मींस कि बेसिकली आपको ध्यान रखना है ओपन साइड जो होगी वो ग्रेटर को रिप्रेजेंट करेगी और ये जो ऐसा जॉइंट वाला साइड होता है वो स्मॉलर को रिप्रेजेंट करता है.
ठीक है। बेसिकली अगर बात करें नॉर्मली तो ये होता है स्मॉलर देन का साइन, दिस इज ग्रेटर देन का साइन और दिस इज इक्वल टू का साइन, ठीक है। बाकी आप अपने आप से कर लेंगे। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 इट इज सेइंग इवैल्यूएट, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। उसके पहले मैं आपको एक बार से एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट और बता देता हूं। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है ऐसा वैल्यू जो कि उसके साइन पर डिपेंड ना करे। दैट मींस आपको सिर्फ नंबर से मतलब होना चाहिए, उसमें पॉजिटिव साइन लगा है या नेगेटिव साइन लगा है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। दैट मींस अगर आपसे कोई कहे कि -16 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, आपसे कोई पूछे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -16 कितना होगा, तो आंसर आएगा 60, ठीक है। साइन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है। -54 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, 54 होगी। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर एब्सोल्यूट पूछ रहा होगा तो इससे लिखेगा -16 और उसको बंद करेगा इस तरीके से ब्रैकेट्स के अंदर, जो कि दो वर्टिकल लाइंस होंगे। तो इसका अगर ऐसा कुछ लिख के आता तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहा है। दिस वांट्स टू टेल यू दैट यू हैव टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -16, तो आंसर वुड बी 16 ओनली। सिमिलरली अगर ऐसे लिखा -29 तो आंसर वुड बी ओनली 29। अगर लिखा होता है यहां पे मान लीजिए 47, तो इसमें तो पॉजिटिव पहले से ही है, कोई मतलब नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यूज मतलब आंसर वुड बी 47। हमें नेगेटिव वैल्यूज को वहां पे आंसर में नहीं लिखना है, सिर्फ उसकी इस नंबर से हमको मतलब है, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स मूव फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच इज सेइंग इवैल्यूएट क्वेश्चन नंबर 1। इट इज सेइंग 20 माइनस, उसके अंदर एब्सोल्यूट के अंदर -11, ठीक है। तो क्लियरली आप देख पा रहे हैं इस पे एब्सोल्यूट नहीं लगा है, इस वैल्यू पे एब्सोल्यूट लगा हुआ है। तो मैंने क्या बताया, -11 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, सिर्फ 11 होगी, और ये नेगेटिव साइन बाहर लगा है, बाहर लगा रह जाएगा। इट विल बी 20 माइनस -11 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है, 11, तो आंसर वुड बी 20 - 11 दैट इज 9, तो आंसर वुड बी 9 फ्रॉम हियर, ठीक है। चलिए एक पार्ट और कर देता हूं मैं, पार्ट नंबर 2। Part number 2. It is saying that -23 -16, okay? तो क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि ये इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी और इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। -23 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, 23, ये वाला साइन ऐसे ही लिख देंगे। -16 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, 16, सबट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट यू विल बी गेटिंग 7, तो आंसर वुड बी 7 ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 and 5। इन क्वेश्चन नंबर 4 and 5 you just have to arrange the numbers in ascending or descending order। तो दोनों के मैं एक एक पार्ट बताऊंगा आपको, रेस्ट आप अपने आप से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या करना है, you have to arrange the following integers in ascending order। इसका पार्ट नंबर 2 मैं बताऊंगा आपको। It is given -31, -19, -50, -8, -23, -3 and then 8। So ascending means होता है स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ आपको मूव करना है, ठीक है। चलिए तो आप देखिए सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है इसमें, छोटे वैल्यू के लिए हमें पता है कि नेगेटिव वैल्यूज है तो नेगेटिव वैल्यू सबसे छोटी होती है, और नेगेटिव में भी सबसे छोटा कौन सा होता है, जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी हो। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, ये, इसका तो ये पूरा नंबर सबसे छोटा होगा। दैट मींस -50 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद ये साइन लगाते हैं स्मॉलर देन का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा आपके पास, -31, फिर लेस देन का साइन लगाएंगे, फिर कौन सा आएगा नेक्स्ट आपके पास, -23, फिर लेस देन का साइन लगाएंगे आप, फिर कौन सा आएगा आपके पास, -8। सारे नेगेटिव वैल्यूज कवर हो गए, अब पॉजिटिव आएंगे। नेक्स्ट आप देखना सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है आपके पास, वी कैन सी 3 आएगा। उसके बाद आपके पास कौन सी है, यू हैव 8, और फिर आपके पास कौन सी है, 19, ठीक है। तो आंसर वुड बी दिस।
-50 सबसे छोटा, उसके बाद -31, फिर -23, फिर -8 उससे बड़ा है, फिर 3 उससे बड़ा है, फिर 8 उससे बड़ा, और सबसे बड़ा 19। So this is the correct way of writing the numbers in ascending order. Now question number 5 is descending order. तो ascending का reverse descending होगा, तो ये भी आप अपने आप से try करेंगे। So these are the questions which you have to solve in your homework. That is from question number 1 to question number 5. You have to solve all the questions in your fair notebook. So that is all in today's class, students. See you in the next class. Thank you.